भी आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप इससे जुड़ जाएं। आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रही है, बिल्कुल पहुंच रही है आदरणीय, आप अपने विचार रखिए। इस सभागार में उपस्थित विद्वज्जनों, मुझे काव्यशास्त्र के सारे आचार्यों के पहले एक आचार्य का स्मरण होता है जो वैयाकरण माने जाते हैं, आचार्य भर्तृहरि। और उनसे भी पहले मुझे एक साहित्यकार का, सर्जक का स्मरण होता है, वे हैं कालिदास। कालिदास ने एक महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किया है। जहाँ दुष्यंत शकुंतला का चित्र बना रहे हैं, वहां अन्यथा कृत शब्द का प्रयोग। ये अन्यथा करण की जो क्या है, आपको फोन लग रहा है। वहां वह चित्रकला के बारे में बात कर रहे हैं। हेलो, जी जी बोलिए आदरणीय, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलते रहें। चित्रकला के प्रसंग में वो बात कर रहे थे। उन्होंने लिखा, अन्यथा करण जैसे कला में होता है वैसे ही भाषा में भी होता है। दैनिक जीवन के व्यवहार में हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह यथाकरण की भाषा है, और सर्जना में, साहित्य में हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह अन्यथाकरण की भाषा होती है। कालिदास सर्जक साहित्यकार थे। उनके इस एक शब्द के नाभि केंद्र पर ही पूरा भारतीय काव्यशास्त्र खड़ा है। सारा भारतीय काव्यशास्त्र और उसके सारे सिद्धांत अन्यथा कृत भाषा के सिद्धांत है। भाषा का एक प्रयोग आधार भाषा का होता है और दूसरा प्रयोग काव्य भाषा का होता है। काव्य भाषा बराबर अन्यथा कृत होती है। भर्तृहरि के पास आते हैं तो भर्तृहरि वो पहला व्यक्ति है जो व्याकरण का संबंध अर्थ से जोड़ता है। अभी विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए और व्याकरण के साथ शब्द को रखा, व्याकरण की शुद्धता को रखा, लेकिन व्याकरण के साथ शब्दार्थ से जुड़ता है। और भर्तृहरि ने जो उसके संघटक तत्व माने हैं, उनमें पहला संघटक तत्व है प्रतिभा वाक्यार्थ। राजेंद्र मिश्र जी ने राजशेखर को बहुत महत्व दिया, पर राजशेखर से भी पूर्व 1500 वर्ष पूर्व आज से भर्तृहरि ने प्रतिभा वाक्यार्थ का प्रयोग किया था। और प्रतिभा वाक्यार्थ के साथ साथ अर्थ की उद्भावना, अर्थ का आग्रहण किस प्रकार हो, खंड से हो या साकल्य से हो, इस पर विशद विवेचन किया। और उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वाक्य में जो अर्थ ग्रहण होता है वो खंडगत नहीं होता, यानी पदगत नहीं होता। पदों का जो अन्वयार्थ का योग फल है कुल, वह भी वाक्यार्थ नहीं होता। वाक्यार्थ होता है विशेषार्थ, जो वाक्य में नहीं है, जो उक्त में अनुक्त है, जो व्यक्त में अव्यक्त है, जो उपस्थित में अनुपस्थित है, वह वाक्यार्थ होता है। और सारा काव्यशास्त्र इसी चिंतना के पीछे लगा हुआ है। भाषा का यह चिंतन संपूर्ण काव्यशास्त्र में देखने को मिलता है, जिसका शीर्ष ध्वनि सिद्धांत में प्राप्त होता है। पश्चिम का एक दार्शनिक है जो भाषा शास्त्र पर विचार करता है, देरिदा। देरिदा ने यही स्थापना की कि शब्द का कोई अंतिम अर्थ नहीं होता। यह हमारे यहां भी मान्य रहा, भर्तृहरि के यहां मान्य रहा। और शब्द में जो उपस्थित अर्थ है, यानी जो वाच्यार्थ जिसे हम कहते हैं, वह वाच्यार्थ वाक्य का मूल अर्थ नहीं है। मूल अर्थ वह है जो उपस्थित अर्थ में अनुपस्थित है। और ये सारी स्थापना हमारे यहाँ आज से 9वीं शताब्दी में ही आनंदवर्धन कर गए थे। और 1500 वर्ष तो मैं आपसे कह ही रहा हूं कि भर्तृहरि ने इसकी स्थापना की थी। अलंकार के विषय में अब हर संप्रदाय तो दो ही हैं,
रस संप्रदाय और ध्वनि संप्रदाय, शेष सारे सिद्धांत हैं। तो अलंकार सिद्धांत को अगर हम लें तो जो लोग मानते हैं कि अलंकार ही काव्य की आत्मा है, अभी मिश्र जी ने अपना व्याख्यान बड़ा प्रभावशाली दिया, बहुत ही सुंदर व्याख्यान था, लेकिन उस व्याख्यान में उन्होंने राधा वल्लभ त्रिपाठी जी का खंडन किया, भरपूर खंडन किया। लेकिन अलंकारों में एक अलंकार है रूपकातिशयोक्ति। रूपकातिशयोक्ति अलंकार में उपमान और उपमेय इन दोनों का कथन नहीं होता, एक के कथन से ही दूसरे को संकेतित कर दिया जाता है। एक पंक्ति लेकर मैं इसको स्पष्ट करना चाहूंगा। मेरे नभ के बादल यदि न, इसमें रूपकातिशयोक्ति अलंकार तो हम मानेंगे, जैसे सूरदास की उस पंक्ति में हम मानते हैं अद्भुत एक अनूपम बाग। तो अब मेरे नभ के बादल यदि न कटे तो नभ जीवन आकाश बन जाएगा, बादल दुख बन जाएगा जीवन का, चंद्र रह गया ढका, चंद्र जीवन का सुख बन जाएगा। तो इस अलंकार संप्रदाय के, इस अलंकार सिद्धांत के, इस अलंकार विशेष में ध्वनि तो है, व्यंग्य तो है, व्यंजित अर्थ ही निकलता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक से दूसरे का संबंध नहीं है, पारस्परिक संबंध है। और रूपकातिशयोक्ति की ओर ध्यान न देने के कारण ही अलंकार का खंडन हिंदी में रामस्वरूप चतुर्वेदी ने किया। उन्होंने कहा कि यहां तो दोनों का अनिवार्य होना आवश्यक है, एक उपमेय और दूसरा उपमान, लेकिन उपमेय और उपमान को निगरण करने वाली स्थिति भी है, एकात्म स्थिति, ऐकिकता। तो आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हम ध्वनि के पास जाते हैं। ध्वनि सिद्धांत भारतवर्ष का इतना पुराना सिद्धांत, और पश्चिम में जो सारे संप्रदाय या सारे सिद्धांत, सारी मान्यताएं जो 20वीं शताब्दी में हमारे सामने आई हैं, विशेष रूप में काव्य को समझाने के ही संदर्भ में, चाहे वो नई आलोचना आई हो जिसमें तनाव का सिद्धांत आया हो, या नई आलोचना के अतिरिक्त हम दूसरे शैली विज्ञान के सिद्धांत को देखते हैं, संरचनावाद के सिद्धांत को देखते हैं, इन सभी सिद्धांतों को कहीं न कहीं ध्वनि संप्रदाय प्रभावित करता है। यानी जिस चीज को, जो विशिष्ट अर्थ है वो वाक्य में निहित है, कथित में अकथित है, उसी अकथित को ग्रहण करने की प्रक्रिया जो है वो काव्य शास्त्र में चलती है। तो काव्य शास्त्र के भाषा चिंतन का सबसे बड़ा महत्व तो यही है कि भाषा में जो एक ध्वनित अर्थ है वही उसका मूलार्थ है काव्य में, उसके बिना काव्यार्थ नहीं समझा जा सकता। और यह केवल कविता में ही नहीं होता, यह केवल नाट्य में ही नहीं होता, ये कथा साहित्य में भी होता है। जिसका विशद फलक है उपन्यास, उससे कम फलक जिसका है कहानी, ऐसी रचनाओं में भी हम देखते हैं कि जिन अर्थों को हम समझते रहे हैं अविधेयार्थ को, वही अविधेयार्थ सब कुछ नहीं होता। तो भाषा चिंतन, भाषा दर्शन हमारे काव्यशास्त्र में बहुत पहले जो हुआ वह आज की अद्यतनता से, पश्चिम की अद्यतनता से प्रभावित है। केवल काव्यशास्त्र को ही देखें और व्याकरण को देखें और दर्शन को देखें तो एक पुस्तक है यास्क की जिसका नाम है निरुक्त, और उसके पहले 24 निघंटु लिखे गए थे। उन 24 निघंटुओं में एक निघंटु यास्क का ही निघंटु है, और यास्क स्वयं निरुक्त के रचनाकार हैं। निरुक्त का क्या अर्थ है? जो उक्त है उस उक्त को खोल देना, अर्थ की दृष्टि से खोल देना। तो वैदिक वांग्मय में, विशेष रूप में ऋग्वेद में जो उसकी शब्दावली है, उनमें से कुछ चुनी हुई 400 के लगभग शब्दावलियों का, शब्दों का अर्थ खोलने का प्रयास यास्क ने किया। देरिदा ने एक सिद्धांत पश्चिम में दिया है जिसका नाम है डीकंस्ट्रक्शन। हिंदी का बड़ा दुर्भाग्य है कि हिंदी के आलोचक न पश्चिम को ठीक से पढ़ते हैं, न अपने
भारतीय वांग्मय को उन्होंने ठीक से पढ़ा। उस डिकंस्ट्रक्शन की हिंदी नामवर से इन्हें कर डाली विखंडन, जबकि उसकी सबसे अच्छी हिंदी, उसका सबसे अच्छा रूपांतरण हिंदी में होता निरुक्तीकरण। यास्क ने जो निरुक्त लिखा उसकी जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अगर ग्रहण करें तो निरुक्तीकरण की प्रक्रिया है, और डिकंस्ट्रक्शन और कुछ नहीं है, डिकंस्ट्रक्शन निरुक्तीकरण है। तो आप देखेंगे कि जो भी पश्चिम के सिद्धांत हैं, उन पश्चिमी सिद्धांतों का मूल हमारे यहाँ आज से वर्षों पूर्व प्राप्त होता है। व्याकरण की दृष्टि से अगर देखेंगे तो फर्डिनांड डी सोस्यूर आज का बहुत बड़ा भाषाविद है पश्चिम में, उसका देहांत हो चुका है, जो अपनी रचनाओं में वो जीवित है, इसलिए मैं वर्तमान काल का प्रयोग कर रहा हूं। 19वीं सदी का चिंतक था वो, भाषा चिंतक। उसने स्थापना की कि भाषा वाचिक है, लेकिन हमारे यहाँ और उसके पहले की एक स्थिति उसने मानी कि जिस भाषा को हम वाचित करते हैं, बोलते हैं, उसके पूर्व भी उसकी एक स्थिति है, और उस स्थिति को उसने लांग कहा, जो हमारी मानसिक भाषा है। पहले वहां पर संकलित होती है, तैयार होती है, और उसके बाद वह बोली जाती है, वाचित होती है। तो एक लांग और एक पेरोल, एक युग्म पद उसने रचा, और मानसिक भाषा का नाम दिया लांग और वाचिक भाषा का नाम दिया पेरोल। अब अपने यहां हम देखें तो भर्तृहरि के यहां ही परा पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, ये 4 स्थितियां हैं भाषा की। ससुर का जो पेरोल है वो भर्तृहरि का वैखरी नामक चरण है, और ससुर का जो लांग है वो भर्तृहरि के यहाँ मध्यमा नाम का चरण है। तो आप जरा कल्पना कीजिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि जिसका 19वीं शताब्दी में आकर के वर्णन पश्चिम कर रहा है, उसका वर्णन आज से 1,500 वर्ष पूर्व भर्तृहरि ने हमारे यहाँ कर दिया था। इसी तरह से जब हम डिकंस्ट्रक्शन पर आते हैं या चॉम्स्की के पास आते हैं, तो चॉम्स्की का आधार है रूपांतरक प्रजनक व्याकरण। उस व्याकरण के आधार पर वो वाक्य की 2 संरचनाएं मानता है। एक संरचना है बाहरी और एक संरचना है अंदर की, भीतरी, यानी बाह्य संरचना और गहन संरचना। इसको आप और खोलना चाहें तो एक है वाक्य संरचना और दूसरी है अर्थ संरचना। चॉम्स्की जिस अर्थ को ग्रहण करता है वह अर्थ ऊपरी स्तर का ही अर्थ है, यानी अभिधेयार्थ है। हमारे यहाँ अर्थ का जब भी गहन विवेचन हुआ है तो व्यंग्यार्थ का गहन विवेचन हुआ है। भर्तृहरि ने कहीं पर 2 संरचनाओं की बात नहीं की चॉम्स्की की तरह, क्योंकि चॉम्स्की एक वाक्य देता है जिसका मैं अनुवाद कर रहा हूं, उसने भागते हुए सांप को मारा। वाक्य संरचना के स्तर पर वो कहता है कि इसके भीतर 2 संरचनाएं छिपी हुई हैं जो अर्थ की हैं। एक संरचना ये होगी कि वह भाग रहा था और उसने भागते हुए ही सांप को मारा। दूसरी संरचना यह है कि सांप भाग रहा था और उसने उस भागते हुए सांप को मारा। अब इन दोनों ही अर्थों को देखें तो ये वाच्यार्थ हैं, ये वाच्यार्थ हैं, और वाक्य का जो अन्वय होता है, 2 प्रकार के अन्वय होने के कारण ये 2 प्रकार के अर्थ हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। तो ये कोई अर्थ की गहन संरचना नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जिन लोगों ने अर्थ पर विचार किया, चाहे वो भर्तृहरि हो, चाहे वो ध्वनिवादी हो, आनंदवर्धन हो, इन्होंने बराबर गहन संरचना पर ही विचार किया है, उसका नाम नहीं दिया। केवल गहन संरचना ये नाम नहीं जाहिर किया, लेकिन विचार उसी तत्व पर किया। एक दूसरी दृष्टि से देखें तो चॉम्स्की 3 प्रकार के 3 स्तरों को लेता है, ध्वनि का स्तर, शब्द का स्तर और अर्थ का, वाक्य का स्तर और अर्थ का स्तर। शब्द को वो नहीं लेता। लेकिन हमारे यहाँ जब भर्तृहरि विचार करते हैं तो शब्द को ब्रह्मकांड मानते हैं। उनके यहाँ ब्रह्मकांड, पदकांड और वाक्य कांड, ये 3 कांड प्राप्त होते हैं जो उनके वाक्य पदीय के आधार हैं। तो वहां शब्द उनके लिए खंडगत अर्थ देने वाला नहीं है, वाक्य ही प्रमुख है।
और वाक्य को, महावाक्य की संकल्पना को ग्रहण करके भी, उपस्थित करके भी वो वाक्य को ही महत्व देते हैं। जैसे चॉम्स्की के गुरु जेलिग हैरिस, उसने वाक्य को ही मूलाधार माना, क्योंकि जिसे हम प्रोक्ति कहते हैं, डिस्कोर्स कहते हैं, वो अंततः है क्या? वो वाक्यों का ही एक संग्रथन है, वाक्यों का ही कुलक है। एक और तत्व जिसे मैं जोड़ना चाहूंगा, रस सिद्धांत के साथ भाषा विमर्श कैसे आता है। अभी एक विद्वान ने रस के संदर्भ में आधार भाषा पर जो विचार विमर्श हुआ है उस पर उन्होंने प्रकाश डाला, लेकिन रस सिद्धांत का संदर्भ काव्य भाषा से है या नहीं है, इस पर डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी में नकार दिया है कि रस सिद्धांत में भाषा नहीं है, जबकि वक्रोक्ति में भाषा आती है, ध्वनि सिद्धांत में भाषा आती है, अलंकार में आती है, रीति में आती है, रस में नहीं आती। लेकिन आप देखें, रस की भाषा की एक छोटी से छोटी इकाई है जो ध्वनि है, और भाषा की बड़ी से बड़ी इकाई है जिसको पश्चिम आज प्रोक्ति मानता है। हम उसे कथन कहते थे, वचन कहते थे। कई वाक्यों के संग्रथन से संसक्ति के साथ जुड़े हुए एक सांदर्भिक कथन की बात कर रहा हूं, उसी को डिस्कोर्स कहते हैं, प्रोक्ति कहते हैं। तो रस का पूरा आधार प्रोक्ति ही है। ये विभावानुभाव, संचारी, ये क्या है? विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी क्या है, या व्यभिचारी क्या है, या स्थायी भाव क्या है? ये प्रोक्तिगत है। कई वाक्यों की कड़ी में हम एक पद की व्याख्या करते हैं या एक पद को परिभाषित करते हैं, उसको स्वरूपित करते हैं, उसको विवेचित भी करते हैं। तो जब हम इसका आधार लेते हैं रस में कि एक स्थायी भाव है, एक विभाव है, उसमें भी आलंबन विभाव है, उसमें उद्दीपन विभाव है, अनुभाव है, संचारी और या व्यभिचारी हैं, तो ये सारा कथन प्रोक्ति के आधार पर होता है, भाषा की सबसे बड़ी सांप्रेषणिक इकाई के आधार पर होता है। और ये जो कथन होता है यह मूलतः भाषा विमर्श है, जिससे रस का पूरा सिद्धांत जुड़ता है। क्योंकि अगर यही नहीं है तो रस है ही नहीं, रस निष्पन्न ही नहीं होगा, रस की निष्पत्ति ही नहीं हो पाएगी। तो जिसको डॉक्टर नगेंद्र ने खंडित किया है कि रस के साथ भाषा विमर्श का संदर्भ नहीं है, वो भाषा विमर्श का संदर्भ भी रस के साथ जुड़ता है और शेष के साथ तो जुड़ा ही हुआ है। भारतीय काव्यशास्त्र भाषा चिंतन का ही काव्यशास्त्र है, और शब्दार्थ जो यहाँ हैं वो द्वैत की संकल्पना में नहीं है, वो अद्वैत की संकल्पना में चले जाते हैं। क्योंकि जो रचनाकार है उसके पास भी प्रतिभा है, प्रतिभा वाक्यार्थ, वो भी प्रतिभा को मूल में रखकर ही, जैसा राजशेखर ने कहा था, कारयित्री प्रतिभा को मूल में रखकर ही भाषा का अद्वैत सृजन करता है, शब्द और अर्थ को एकाकार करता है, तभी जाकर के वो कथ्य को संप्रेषित कर पाता है। और जो भावक है, जो सहृदय है, वह जब उसे ग्रहण करता है, उसे जो आह्लाद होता है, जिसको ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया नाट्य संदर्भ में, वह आह्लाद भी दोनों के अद्वैत के कारण ही होता है। तो शब्दार्थ की अद्वैतता भी एक बहुत बड़ी संकल्पना रही है। भारतीय काव्यशास्त्र की देन में शब्दार्थ की अद्वैतता ये बहुत महत्वपूर्ण है। अलंकार में भी जहां हम द्वैत को रखते हैं, द्वैत से निष्पन्न किसको करते हैं? एक को ही निष्पन्न करते हैं। और आप पाएंगे कि अलंकार केवल शब्द आधारित नहीं है। जब ऐसे अलंकारों के उनका विभाजन दो रूपों में किया गया, शब्द अलंकार और अर्थालंकार, इन रूपों में किया गया, लेकिन जब आप विभावना को उपस्थित करते हैं, जब विशेषोक्ति को उपस्थित करते हैं, तो ऐसे अलंकारों में वाक्यगत आधार होता है। जब आप दृष्टांत अलंकार को लेते हैं, जब आप यथासंख्य अलंकार को लेते हैं, तो ऐसे अलंकारों में उदाहरण जो हैं उनको देखिए तो ये स्पष्ट पता चलेगा
कि आधार वहां वाक्य बन रहा है। यानी अलंकार ने भी वाक्य के महत्व को समझा है। न केवल ध्वनि ने या रस ने वाक्यों के संगुच्छ को या वाक्य कुलक को महत्व दिया है, बल्कि अलंकार में भी इसका महत्व है। और जब तक अन्य लक्षित अर्थ जो है, जो एक स्पष्ट अर्थ है और एक प्रच्छन्न अर्थ है, वो जब तक प्रच्छन्न अर्थ अलंकार से भी नहीं निकलता, चंद्रमुख कहने से केवल चंद्रमा और मुख के बीच में रूपक अलंकार नहीं होता, चंद्रमा के गुणों का भी आरोप है। तो उन गुणों के साथ जैसे हम जाते हैं, तो उन गुणों की अर्थान्विति करने में हम निश्चित रूप से एक विशेषार्थ का सृजन करते हैं जो वहां उपस्थित नहीं है। उसकी गुणधर्मता, उसका एसोसिएटेड मीनिंग जिसे आज कहा जा रहा है। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी, आप बोलते हैं। तो इस प्रकार से अर्थ निहित है। भारतीय काव्यशास्त्र की ये सबसे बड़ी देन है कि उसने उस चिंतन को जन्म दिया, उस समय जन्म दिया जिसे आज हम तनाव कहते हैं। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खोरा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवनचार, अप्रत्यत गरज रहा पीछे अंबुधि विशाल, भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। ये एक छोटा सा चरण मैंने राम की शक्ति पूजा का लिया। अब आप देखें कि है अमानिशा, अब इसमें अर्थ देखें। एक प्राकृतिक अर्थ है, सामान्य अर्थ है जो अभिधेयार्थ है। काव्यशास्त्र यहीं तक सीमित नहीं रखता आपको। अमावस्या की रात है अमानिशा, उगलता गगन गगन घन अंधकार, आकाश अंधेरा उगल रहा है, खोरहा दिशा का ज्ञान, दिशाएं स्पष्ट नहीं है, हवा हिल नहीं रही है, लगातार पीछे समुद्र गर्जन कर रहा है, पहाड़ ध्यान मग्न सा लग रहा है, ध्यान मग्न ही है, और शिविर में केवल मशाल जल रही है। ये सामान्य अर्थ है। लेकिन जब आप काव्य शास्त्र के पास जाते हैं, उन सिद्धांतों के पास जाते हैं, तो ध्वन्यर्थ निकलता है इससे। एक अमावस्या की रात प्रकृति की है और एक अमावस्या की रात, निराशा की रात, राम के हृदय आकाश की है। एक आसमान अंधेरा उगल रहा है और एक हृदय आकाश में निराशा का अंधेरा, वो बराबर लगातार ही निकल रहा है। दिशा का ज्ञान पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं पता नहीं चल रहा प्रकृति में। और एक राम को कल युद्ध आरंभ होने वाले युद्ध में क्या दिशा निर्धारित होगी, इसका ज्ञान राम को नहीं हो पा रहा है। खोरहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवनचार, कहीं भी कोई गतिविधि, कोई चिंतन विधि, उसकी हिलडुल नहीं है, उसका स्पंदन नहीं है भीतर। अप्रत्यत गरज रहा पीछे अंबुधि विशाल, पूरा का पूरा समुद्र पीछे गर्जन कर रहा है। और आज बीते हुए दिन में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध के समुद्र का, युद्ध रूपी समुद्र का जो निनाद है, वह राम के मस्तिष्क में गूंज रहा है। हेलो हेलो, जी आप बोलिए सर, बोलिए। हाँ, वो राम के मस्तिष्क में गूंज रहा है। अप्रत्यत गरज रहा पीछे अंबुधि विशाल, भूधर जो ध्यान मग्न। स्वयं राम भूधराकार हैं और ध्यान मग्न हो गए हैं। जैसे पहाड़ मून मौन मूक निर्विकार खड़ा है, वैसे ही राम भी मौन मूक निर्विकार हैं। भूधर जो ध्यान